जैसे ही बंदर ने नदी में गोता लगाया, उसने देखा कि एक अजीब जानवर पत्थरों में फंसा हुआ है। बंदर ने पत्थर हटाए तो वह अजीब जानवर बाहर निकल आया। अजीब जानवर ने बंदर से कहा, तुमने मेरी मदद की है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बताना। बंदर बोला, तुम क्या कर सकते हो? अजीब जानवर बोला, मैं जादुई शक्ति जानता हूँ। जैसे ही बंदर वापस आया, शेर ने बंदर से कहा, दोस्त मैं चांद पर जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत शौक है। बंदर मुस्कुराकर बोला, कोई समस्या नहीं, मेरा एक दोस्त है जो तुम्हें चांद पर पहुंचा देगा। शेर खुशी से बोला, जल्दी अपने दोस्त से मिलवाओ। दोनों दौड़ते हुए जंगल में एक अजीब से जानवर के पास पहुंचे। बंदर ने कहा, दोस्त ये हमारा सरदार है, इसका शौक चांद पर जाने का है। अजीब जानवर ने शेर को ध्यान से देखा और बोला, अपनी आंखें बंद करो। शेर ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद अजीब जानवर बोला, अब आंखें खोलो। जैसे ही शेर ने आंखें खोली, वह हैरान रह गया। वह सच में चांद पर खड़ा था। शेर इधर उधर दौड़ने लगा और सोचने लगा, मैं सच में चांद पर आ गया हूँ, मगर अब वापस कैसे जाऊंगा? वह काफी देर तक दौड़ता रहा, फिर थककर वहीं लेट गया और सो गया। चांद पर कुछ छोटी छोटी मखलूकें रहती थीं, नन्हे नन्हे जानवर। वे शेर के पास आए और उसे देखकर हैरान रह गए। एक छोटे जानवर ने बकरी से कहा, यह इतना बड़ा जानवर कहाँ से आ गया? बकरी बोली, मैंने तो आज तक इतना बड़ा जानवर कभी नहीं देखा। डर के मारे उन छोटे जानवरों ने शेर को रस्सियों से बांध दिया। तभी शेर की आंख खुल गई। उसने देखा कि वह रस्सियों से बंधा हुआ है और उसके सामने छोटे छोटे जानवर खड़े हैं। शेर घबराकर बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों बांध दिया है? एक नन्ही मखलूक आगे बढ़ी और बोली, हम चांद के रहने वाले हैं, हमने आज तक इतना बड़ा जानवर नहीं देखा, हमें डर लगा कि कहीं तुम हमें नुकसान न पहुंचा दो। शेर ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो खुद यहाँ फंस गया हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं वापस कैसे जाऊँ। ये सुनकर बकरी आगे आई और बोली, अगर तुम सच में अच्छे हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन पहले वादा करो कि तुम हमें नहीं खाओगे। शेर मुस्कुराकर बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम सबका दोस्त बनना चाहता हूँ। छोटे जानवरों ने आपस में सलाह की और धीरे धीरे रस्सियां खोल दी। आजाद होते ही शेर ने उनका शुक्रिया अदा किया। बकरी बोली, हमारे बुजुर्ग एक रहस्य जानते हैं, शायद वे तुम्हें वापस धरती पर भेजने में मदद कर सकें। चांद पर एक बूढ़े जानवर के पास जाकर शेर ने कहा, मुझे वापस धरती पर जाना है, कोई रास्ता बताइए। छोटा चीता बोला, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है वही तुम्हें वापस ले जाएगा। इधर धरती पर बंदर परेशान था कि उसका दोस्त वापस कैसे आएगा। वह फिर नदी के पास गया, गोता लगाया और अजीब जानवर को बाहर ले आया। बंदर बोला, मेरे दोस्त को वापस ले आओ। अजीब जानवर बोला, जब शेर उसी जगह खड़ा होकर आंखें बंद करेगा तो वह वापस आ जाएगा। ये बात मैं पहले बताना भूल गया था। अचानक शेर को याद आया कि उसने आंखें बंद करके ही चांद की यात्रा की थी। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली और मन में धरती की कल्पना की। जैसे ही उसने आंखें खोली, वो वापस धरती पर था। बंदर दौड़ता हुआ आया और खुशी से बोला, दोस्त तुम वापस आ गए। शेर मुस्कुराकर बोला, हाँ चांद बहुत सुंदर था, लेकिन अपना जंगल सबसे अच्छा है। याद रखना, असली जादू ताकत में नहीं बल्कि दोस्ती और विश्वास में होता है। आसमान से एक अंडा नीचे गिरता है। जंगल में खामोशी फैली थी और जंगल में बारिश होने लगती है। शेर अकेला खड़ा होता है और फिर अचानक आसमान से एक अंडा नीचे गिरता है, पर संडे को एक गोरिल्ला उसे देख लेता है। वह गोरिल्ला उस अंडे को उठाकर वहां से चल पड़ता है अपनी गुफा की तरफ। गोरिल्ला उस अंडे को अपनी गुफा की तरफ लेकर जा रहा होता है, फिर वह उसे अपनी गुफा के अंदर लेकर जाता है, उसे वहां पर रखकर सो जाता है। फिर उस अंडे में से एक ड्रैगन का बच्चा निकलता है। गोरिल्ला उस ड्रैगन के बच्चे के साथ खेलता है और उसे प्यार करता है। एक दिन गोरिल्ला ड्रैगन को खाना खिलाता है और फिर कुछ दिनों बाद ड्रैगन बड़ा हो जाता है। वह ड्रैगन सो रहा होता है। उसकी गुफा के पास एक चालाक लोमड़ी चलते हुए आ रही होती है जंगल में। वह देखती है कि गुफा पर वह ड्रैगन सो रहा होता है। ये सब देखकर लोमड़ी वहां से भागती हुई जाती है सीधा लकड़बग्घे के पास। लकड़बग्घा कहता है, क्या हुआ लोमड़ी, आज इतनी जल्दी में आई हो? तभी लोमड़ी कहती है, लकड़बग्घा महाराज, तुम्हारे लिए कुछ शिखती है कि गुफा पर वह ड्रैगन सो रहा होता है। ये सब देखकर लोमड़ी वहां से भागती हुई जाती है सीधा लकड़बग्घे के पास। लकड़बग्घा कहता है, क्या हुआ लोमड़ी, आज इतनी जल्दी में आई हो? तभी लोमड़ी कहती है, लकड़बग्घा महाराज, तुम्हारे लिए कुछ शिकार लाई हूं। लकड़बग्घा कहता है, अच्छा, आज कौन सा शिकार लाई हो? तभी लोमड़ी कहती है, महाराज लकड़बग्घा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा शिकार लाई हूं, पर एक शर्त पर तुम्हें बताऊंगी। लकड़बग्घा कहता है, कौन सी शर्त? लोमड़ी कहती है, शर्त यह है कि उसमें से हिस्सा जैसे तुम पहले मुझे देते रहे हो, उसी तरह मुझे भी मांस का हिस्सा देना और उसका शिकार तुम्हें करना पड़ेगा। लकड़बग्घा कहता है, चलो सही है, मुझे बताओ कहां पर है। तभी लोमड़ी कहती है, पास वाले खंडहर के पास, वहां गुफा पर एक बड़ा सा ड्रैगन सो रहा है। वह नींद में है, जाकर नींद में ही उसे मार डालो और तुम शिकार करो और मुझे भी अपना हिस्सा जरूर देना। तभी लकड़बग्घा कहता है, चलो सही है, तुम्हें अपना हिस्सा मिल जाएगा। फिर लकड़बग्घा अपने सभी साथियों से कहता है, चलो रे शिकार करें। तभी सभी लकड़बग्घे उसके साथ भागते हुए आते हैं। वे सभी सीधा भागते हुए गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी लकड़बग्घे ड्रैगन पर हमला कर देते हैं।
ड्रैगन जैसे ही उठता है, सभी लकड़बग्घे उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। ड्रैगन गुस्से में आकर उनके ऊपर आग छोड़ता है। तभी एक लकड़बग्घा कहता है, भागो रे दोस्तों, ये कौन सी दुनिया का जानवर है जो आग छोड़ रहा है। सभी भाग रहे होते हैं, पर ड्रैगन आग बरसा रहा होता है। तभी सभी लकड़बग्घे मर जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। तब ड्रैगन कहने लगता है, बिना सोचे समझे किसी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। इस स्टोरी से आप लोगों को क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं और फॉलो भी करें। जैसे ही शेर ने बकरी को देखा, शेर बड़ी मासूमियत से बोला, अरे बकरी बहन, मुझे बाहर निकाल दो, मैं काफी टाइम से यहाँ तकलीफों में हूँ। बकरी कहती है, अरे शेर बादशाह, मैं तुम्हें बाहर तो निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी क्या गारंटी है, मैं तुम्हें बाहर निकालूं तो तुम मेरा शिकार नहीं करोगे। शेर कहता है, अरे बकरी बहन, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम किसी को गवाह बना लो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अभी बात जारी ही होती है, तभी वहाँ एक भेड़ और हिरन भी आ जाते हैं। बकरी ने जब सारी बात भेड़ और हिरन को बताई तो भेड़ और हिरन शेर से कहते हैं, क्या तुम सच में वादा करते हो कि तुम बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शेर ने कसम खाकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ आजाद होना चाहता हूँ। तभी जैसे ही बकरी ने दरवाजा खोला तो शेर बाहर आकर तुरंत बोला, मैं कई दिन से भूखा हूँ, अब मेरे सामने ये बकरी शिकार मौजूद है, इसलिए मैं इस बकरी को खाना चाहता हूँ। बकरी ने घबराकर हिरन और भेड़ की तरफ देखा और कहा, ये नाइंसाफी है, शेर ने वादा किया था कि वह मुझे नहीं खाएगा। लेकिन भेड़ और हिरन डर के मारे बोले, नहीं हुजूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी जैसे ही शेर बकरी पर झपटने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक बंदर आ जाता है। बंदर ने सारी बात सुनकर कहा, रुको, मैंने सब कुछ सुना है, लेकिन मुझे लगता है ये शेर और बकरी झूठ बोल रहे हैं। शेर गुस्से में बोला, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। बंदर ने कहा, मैं तो मानता ही नहीं, तुम उस पिंजरे में कैद थे, इतने बड़े शेर का उस छोटे से पिंजरे में आ जाना मुमकिन ही नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो अभी दोबारा उस पिंजरे में जाकर दिखाओ। शेर अपनी सच्चाई साबित करने के लिए तुरंत पिंजरे में घुस गया। बंदर ने तुरंत पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और कहा, बस यही तुम्हारी असली जगह है। झूठे और वादा तोड़ने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए।